मध्य प्रदेश की धरती से, जो कि विंध्याचल को रिप्रेजेंट करती है, विंध्याचल का प्रतिनिधित्व करती है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को आवाज़ दे रहा हूँ जो अरावल अट्टहासों की अरावली का अधिपति है, व्यंग के विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष है और हास्य का अपने आप में लाफिंग सिलेंडर है। आप उसको जोरदार शब्दों के साथ, जोरदार तालियों के साथ बुलाएं और वो आपके सामने अपनी कविता के व्यंग के ट्रैक्टर को प्रस्तुत करे। आइए कामता राज। मैं आपको बता दूं, मैं बड़ा टैलेंटेड आदमी हूं। वाह। और मेरे अंदर दादा टैलेंट कूट कूट के भरा है। कूट कूट के? हाँ, ये अलग बात है दादा कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया हूँ। हाँ, घराई में कूटा गया है, बाहर अभी तक किसी ने कूटा नहीं है। आवाज नंबर यहाँ पातीराम जी बुलाए हैं, आ न जाए। नहीं, वो चले गए जिनके अंदर से कोलाहल बाहर हो रहा था। नहीं, वही बात वही है जो आप समझ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 लाइटें हमारे आते ही ज़्यादा लगवाए थे ये पातीराम जी। ये हमारा सौभाग्य है। हाँ, दादा ने बताया उस बिंध की नगरी से आए हैं। मैं रीवा सफ़ेद शेरों की धरती से आया हूँ और सफ़ेद शेरों की धरती में मुझ जैसा भालू भी पाया जाता है। ये आप लोग। वाह वाह। बस भगवान कसम, मुझे देखकर आज तक कुकर सीटी नहीं मारा है। ये माइक मार रहा है, ये माइक का सौभाग्य है। हाँ, अकेले आप काहे बजा रहे हो, थक जाओगे। ये 4-6 लोग हैं, ये भी जब मिल जाएंगे तब बजाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ, आप लोग संभाल लीजिएगा। ना संभाल पाइएगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और हाँ, क्योंकि मैं पातीराम जी के साथ इन्हीं के सानिध्य में हूँ। बहुत सारी हमारे बारे में बात कर रहे थे। उधर मैं 3 देवियों के बगल में बैठा था। आपको नहीं मालूम कि वैष्णो माता के बगल में डायरेक्ट भैरव बाबा आ बैठा था। वाह वाह वाह। मैं जैसा बता रहा था कि मैं बड़ा टैलेंटेड आदमी हूँ। मैं अपने शहर रीवा चौराहे से अपनी प्रेमिका के साथ गुजर रहा था। हूँ ऐसे कर दी जैसे ना रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। नहीं, हंसने की बात नहीं है। देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं इससे पहले ही उस लड़की ने जवाब दिया, जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है? तब उसने बताया दादा कि सालों तक पूजा पाठ ऐसे नहीं मिला हूँ दादा। वो सावन के 16 सोमवार व्रत रहती है। क्या बात। पिछले दिनों फिर थी। मैंने कहा अब क्यों रहती हो? बोली पहले भी रहा करती थी। मैंने कहा पहले क्यों रहती थी? बोली आपको मांगा करती थी। मैंने कहा अब तो मिल गया हूँ, अब क्यों रहती हो? बोली अब इसलिए रहती हूँ कि उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था और क्या दे दिया है। तब कहता हूँ। उसने कहा कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। वो मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार ले। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। क्या बात। नहीं, बात कोई नहीं है दादा। मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ 1-2 पीस भी हों तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझें। नहीं, हंसने की बात नहीं है। तेल चढ़ जाता है, हल्दी नहीं लग पाती। भाई बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। पातीराम जी निश्चित रूप से माला के हकदार हैं वो।
हाँ माला पहना दीजिए, जल्दी पहना दीजिए। हाँ, मैं इतना सम्मानित हूँ दादा, मेरा इतना ज़्यादा सम्मान है कि मैं अपने शहर चौराहे पे एक ऑटो वाले को हाथ दिया, ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, पीछे एक खूबसूरत लड़की बैठी थी, उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। मेरा इतना ज्यादा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया, दूसरे ऑटो वाले ने भाई साहब ऑटो रोकी, मैडम ने कहा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर ये मेरे साथ मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं है। इतना ज्यादा मेरा सम्मान। पिछले दिनों मेरे घर मेरे पिताजी के निवेदन करने पर एक शादी वाले आए, ऐसे सन्नाटा छा गया आप लोगों को, तब जैसे ना आए रहे। मेरे पिताजी के निवेदन करने पर एक शादी वाले हमारे घर आए मुझे देखने, और देखकर मुझे जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुदे आगे बढ़े, बोले देखिए आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए सर मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा सर शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। सर आधे घंटे तक मुझे लड़की देखती रही, हम लड़की को देखते रहे, न लड़की हमसे कुछ बोल रही थी न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब लड़का आप ही हैं? मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़ जाए। वाह, इतना ज्यादा मेरा सम्मान है। नहीं मानने की बात नहीं है, हूं। आप अभी बहुत सारी 2-3 पंक्तियां शिवम भाई बेटियों पर पढ़ रहे थे, उधर मैं बेटियों के पास ही बैठा था। मैं बेटियों को बड़ा सम्मान करता हूँ, घर से चला हूँ तो भी बेटी के पैर छू के चला हूँ। ये अलग बात है कि वो हमारे ससुर की बेटी है। नहीं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। अच्छा क्यों करता हूँ? हर जगह आप लिखा पाएंगे, पतिराम जी आप लिखा पाएंगे हर दीवार पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तक कि कूड़े की गाड़ी में भी लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटो बचाओ। एक बार दीवार के पीछे तक नहीं लिख रहे हैं, एक बार लिख रहे दीवार के पीछे भी कि बेटे बचाओ। क्यों नहीं लिख रहे हैं ये मैं बताऊं कि बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है। बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे और बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार, बेटी को बचाओ यार, ये नेताजी भी बेटी बेटी गुण गा रहे। और मैं मानता हूँ बेटियां कि गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग लेके कुछ न कुछ बेटे कर रहे हैं, उसमें भी गोल्ड है, उनका भी ध्यान रखा जाए। आज का दौर किधर जा रहा है? जैसे शिवम भाई ने कई बेटों के बारे में बताया, ऐसा ही अपना है। और मेरा इतना ज्यादा मान लीजिए कि सम्मान है कि मैं जिधर जाता हूं उधर से होने लगता। पिछले दिनों में करवा चौथ का व्रत, वो करवा चौथ का व्रत थी, कभी कभी हकीकत निकल जाती है, ये अलग बात है। पातीराम जी भी थे तो मेरे में फोन आया। आजकल फोन बहुत आते हैं कि सर लोन ले लीजिए। अब आप जानते हैं कि मेरे पेमेंट कितनी है, लोन तो मैं ले ही सकता था, पर मैं एक मैडम का फोन आया कि सर लोन ले लीजिए। मैं उसे टालने के लिए ये बोला कि कल शाम को आता हूँ आपसे मिलने। अगले दिन करवा चौथ निकल गया। शाम 5 बजे मैडम ने फोन किया कि जब उधर ऑफिस से आना तो चलनी लेते आना, मैं भूल गई हूँ। अब मैं ऑफिस बंद किया और आनंद फानंद में बाजार की तरफ निकला।
जैसे पहुंचा तो दुकान वाला दुकान बंद करके जाने ही वाला था, तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। अब मैं वो चलनी लिया, बैग में डाला, घर पहुंचा, मोबाइल बगल पर रखा, हाथ मुंह धोने अंदर चला गया। मैडम आई, बैग खोला, देखा एक के साथ एक चलनी फ्री, किसके लिए दूसरी लाया है। तभी उस लोन वाली मैडम का फोन आ गया, उन्होंने मैडम जी ने उठा लिया। अब उधर से आवाज आई कि सर कहाँ रह गए, मैं तो तैयार बैठी हूँ। मैडम का दिमाग खराब, मैं हाथ मुंह धो के निकला, अब जहां मेरा चांद होना था वहां सब चांद और गुम, बिल्कुल चांदनी हो गया। मैं वही झोरा उठाया और सीधे भागा रेलवे स्टेशन की तरफ। मोदी जी तो नहीं भगे थे, मैं भागा। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था कि ऊपर से आवाज आई, कहां जा रहे हो, आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। मैं सीधे एयरपोर्ट की तरफ भागा, प्लेन पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहां जा रहे हो, आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगी। तब मैं बस स्टैंड की तरफ भागा और बस पर चढ़ने ही वाला था कि फिर आवाज आई, कहां जा रहे हो, आज ये बस खाई में गिर जाएगी। मैंने कहा कौन हो, बोले मैं भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बैठ गया था का, एक बार भी बता देते तो ना चढ़ता। पर कोई बात नहीं, समय की अपनी सीमा है। दादा ने आदेश दिया है कि सब अपनी सीमा तो सचिन के पास है, हाँ, पर उसके पास है तो है, अब का पाती राम जी के पास आ जाए। हाँ, अब अपना अपना प्रेम है, किसी को कहीं हो रहा, मेरा तो अलग प्रेम है। पटरी सी थी मेरी जिंदगी, वो रेल कर गई, देखते ही देखते क्या खेल कर गई। अब मैंने उसे लव यू वाला मेल क्या किया, वो ब्लैक देख करके ब्लैक मेल कर गई। मतलब अंगूठा समझ के रखा था, साइन निकल गई। अब पेप्सी लेके बैठा तो वाइन निकल गई। और जिस फोटो को देख करके मैं झूम रहा था, जब सामने मिली तो वो डाइन निकल गई। प्रेम दादा गरीबों का प्रेम सफल नहीं हो पाता है, कोई न कोई नौकरी वाला उड़ा ले जाता। मैं जिससे प्रेम करता था उसको जो उड़ा ले गया वो रेलवे विभाग में था, यहाँ तो कोई नहीं है। बस इतना याद रखिए कि वो रेलवे विभाग में था कि वो लड़की प्रेम करके फाइन निकल गई और किसी और की बाहों में वो ज्वाइन निकल गई। और जिस प्लाट पर यार मेरी नजर थी उसी से यार रेलवे लाइन निकल गई। मैं अलवेला दादा से पूछा, मैंने कहा दादा आप क्या लाए हैं ये, इन्होंने कहा मैं पटाखा लाया। उधर मैं शिवम भाई से पूछा, इन्होंने कहा मैं फुलझड़ी लाया। तो फिर मैं बताया कि मैं क्या लाया, कि काला तो खुद था ही मैं, घर वाइट उठा लाया। सब रंग कह रहे थे, मैं राइट उठा लाया। और ये लोग घर में लाते हैं पटाखा फुलझड़ी, मैं पूरा डायनामाइट उठा लाया। अच्छी बात नहीं है, डर है किसी दिन फट न जाए। अब फट जाए तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दादा के आदेशों पर 4 निवेदन करता हूं, 2-3 मिनट और हूं। आज ये दौर किधर जा रहा है, ये युवा पीढ़ी ये किधर जा रही है, मैं उन फिल्म दुनिया वालों से निवेदन करना चाहता हूं। आज हम घर पर बैठकर एक परिवार फिल्म नहीं देख सकते हैं, तब निवेदन करना चाहता हूं कि तुम अगर इस तरह से भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ, कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है, यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं खोता है। भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम। क्योंकि आजकल नाम से कुछ नहीं होता। जिसका नाम प्रकाश है वो अधियारे में बैठा है, जिसका नाम बहादुर है उसको कोई पीटे जा रहा है। तो नाम से कुछ नहीं होता। तब कहना चाहता हूं कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है।
माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। अब बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के, तो चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। और पाई थी कुर्सी तब यार कुछ किया नहीं, अब ये घड़ियाली क्रंदन से कुछ नहीं होता है। और सत्य और धर्म वाले मार्ग न चले तो तुम नाम रघुनंदन से कुछ नहीं होता है। आज रामनवमी के इस पावन पर हालांकि मैं दादा गा नहीं पाऊंगा, मैं गाता नहीं हूं। मैं बचपन में एक बार गाया था तो मुझे एक ही गाने पर 2 अवार्ड मिले थे। छोटा अवार्ड गाना शुरू करने के लिए मिला था और बड़ा अवार्ड गाना बंद कर देने के लिए मिला था। मेरे गांव वालों ने कहा ये बहुत अच्छा गाता है, इसको बंबई भेजो। फिर मैं बंबई गया, फिर मैं बंबई में गाया। बंबई वालों ने सुना और कहा ये जहाँ से आया है इसको वहाँ भेजो। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट यहीं आया हूँ भीसलपुर। नहीं, मैं जब सुर लगाता हूँ वो सुर असुर का रूप धारण कर लेता है। नहीं, मेरे तरन्नुम से वो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगते हैं। तो मैं वही तरन्नुम खींच रहा हूँ। आप लोग भी मेरा सहयोग करिएगा। दादा 2-3 बंद हैं, मतलब टोटल 1.5 मिनट कि दर्शन को मिल भक्त चलो रे, चलो अयोध्या धाम। शरीयू से निकल आए हैं राम, शरीयू से निकल आए हैं राम। बहुत अच्छा, वाह। जिनकी प्रतीक्षा में हमने जिया है, जिनकी प्रतीक्षा में हमने जिया है, राम लखन संग मात सिया है। स्वागत में अब खड़े हुए हैं पवन पुत्र हनुमान। शरीयू से निकल आए हैं राम, शरीयू से निकल आए हैं राम। ना ही कोई बंदिश है अब, ना ही कोई पहरा है। भगवा 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 है, भगवा पूरा गहरा है। चहूँ दिशाएं गूंज रहा है, चहूँ दिशाएं गूंज रहा है। मेरे प्रभु का नाम शरीयू से निकल आए हैं राम, शरीयू से निकल आए हैं राम। वाह। आज आप लोगों ने भी सुना होगा दादा, शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले। वाह वाह। हमारे रहनुमा कहते फिरते हैं शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले, लेकिन किसने देखा है? मैंने आज तक नहीं देखा। हो सकता है बीसलपुर वाले देखे होंगे। तब मेरा सवाल है, मेरे सवाल के साथ जुड़ जाइएगा कि आज भी उनकी कब्र में यारो, आज भी उनकी कब्र में यारो, आज भी उनकी कब्र में यारो, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? क्या बात है। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा। रोती है रोती है रोती है बस बेबस पत्नी, चुपके हुए अकेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं? वाह 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 वाह। किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने साथी खोया है। किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने साथी खोया है। इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। अरे जो भी मिलता जो भी मिलता जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? कभी रखे थे तुरबत में, कभी रखे थे तुरबत में, जाके सूखे फूल गए। 4 दिनों की चर्चा कर ली, फिर कैसे ये भूल गए। अरे बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेले। किस शहीद की